हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू सर्कुलर कॉइल्स, क्वेश्चन में हमें टू सर्कुलर कॉइल्स दी गई हैं ए एंड बी सर्कुलर कॉइल्स हैं, आर फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को फेसिंग हैं। द करंट आई थ्रू ए कैन बी अल्टर्ड। आई करंट है जो वो ए के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम अल्टर कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्या है, सिंबल एसी करंट का सिंबल है। A option says there will be repulsion between A and B if I is increased. अगर हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो A and B के बिटवीन रिपल्शन होगा। सेकंड, there will be attraction between A and B if I is increased. अगर I को इंक्रीज करेंगे तो A and B के बिटवीन अट्रैक्शन होगा। थर्ड ऑप्शन, there will be neither attraction nor repulsion when I is changed. अगर हम I को चेंज करें तो ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्शन होगा। लास्ट ऑप्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन A एंड B डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा A एंड B के बिटवीन रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करेगा whether the current is increased or decreased, क्या हमने करंट को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्वेश्चन में हम अब बात करेंगे लेंजेस लॉ की। लेंजेस लॉ की, जब एक कॉइल के साथ, किसी भी कॉइल के साथ जो लिंक्ड करंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, करंट क्या होगा, चेंज होगा, तो उस कॉइल के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चेंज होगा। लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब ये हमने बात की कॉइल ए की। अब कॉइल ए में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ कॉइल ए की वजह से, तो कॉइल बी के सराउंडिंग में क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो क्या करेगा, अपोज करेगा उस कॉज को जो कॉज उसे क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ऐसे एक कॉइल ए है, यहाँ पे इस तरफ से उसमें क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ऐसे बना हुआ है फिगर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है, ये एसी सोर्स हो गया, और करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया आई ए कॉइल के थ्रू, और यहाँ पे क्या है, कॉइल बी है। अब ए के साथ जो लिंक्ड करंट था वो हमने आई को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और डिक्रीज भी कैन से डिक्रीज भी कर सकते हैं। द थिंग इज कि हमने करंट को चेंज कर दिया, करंट चेंज हो गया तो बी के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गया तो बी में क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा किस चीज को, आई के इंक्रीज को। हमने आई को इंक्रीज किया है तो आई के इंक्रीज को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपल्शन। ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बी उस करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा तो बी क्या करेगा, ए को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिपल्शन होगी। ए एंड बी के बिटवीन क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, रिपल्शन कॉज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम करंट को डिक्रीज भी करें तब भी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा, तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होगा ईएमएफ, तो वो ईएमएफ क्या करेगा, करंट के डिक्रीज को अपोज करेगा, तो उस केस में भी रिपल्शन ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। आई को इंक्रीज करने पे अट्रैक्शन नहीं होगा, ये हमने देख लिया। आई को चेंज करने पे नीदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन का ऑप्शन थर्ड भी गलत है क्योंकि रिपल्शन आ रहा है।
लास्ट ऑप्शन बताता है कि करंट को इंक्रीज करें और डिक्रीज करें, इस पे डिपेंड ही नहीं करता अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये गलत है। इन्होंने बोला है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये बात नहीं है। अगर ए में डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो बी में ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ बी ए को अपोज ही करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इफ करंट आई थ्रू ए is increased, then there will be repulsion between A and B. I hope you understood it well. Thanks.